हम इंसान हार और जीत को ग्लोरीफाई करते हैं, पर वॉर ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। हम इंसान नेचर का हिस्सा है, और अगर नेचर बॉर्डर की सीमा नहीं मानता तो हम इंसानों को क्या हक बनता है इंसानियत को डिवाइड करने का। यही सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था जब मैंने रिसेंटली विजिट किया जम्मू के आरएसपुरा एरिया को, जहां पे इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है। इस इलाके में इंडियन साइड पर नई बस्ती गुलाबगढ़ और सुचेतगढ़ है, और बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान का गांव कजलियाल है, और इनके बीच की दूरी सिर्फ 10 मीटर। व्हेन विजिटिंग देयर आई सॉ अ पीपल ट्री, जिसका आधा हिस्सा इंडिया में है और आधा पाकिस्तान में, और उसके ऊपर बर्ड्स फ्रीली माइग्रेट कर रहे थे, बिना किसी फेयर के और बिना किसी बॉर्डर के। उस मोमेंट ने मुझे डीपली हिट किया, एंड आई रियलाइज्ड नेचर ने कभी हमें डिवाइड नहीं किया, हम इंसानों ने खुद को डिवाइड किया है। वहाँ जाके मुझे समझ आया कि बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी डिपेंडेंसी, कांस्टेंट फियर और लॉन्गिंग से भरी हुई होती है। वहाँ लोगों से बात करके पता चला कि जब मैं न्यूज़ पर वॉर देखकर प्राउड और खुश हो रहा था, ये लोग डर और तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। वॉर सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है, क्योंकि जब लोग उसे रियल में एक्सपीरियंस करते हैं तब समझ आता है कि ये कितना पेनफुल होता है। 1947 से पहले यहाँ के लोगों की लाइफ नॉर्मल थी। ज़मीन थी, ट्रेड था, और सबसे बड़ी बात कनेक्शंस थे, फैमिली थी। लेकिन अब ये लॉन्गिंग की ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ इन्हें अपनी ही लोगों से मिलने के लिए पहले दिल्ली में वीज़ा लगाना पड़ता है, फिर वाघा बॉर्डर के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है। कहने को तो दूरी सिर्फ 10 मीटर की है, पर इनके लिए वो बहुत बड़ी है। और जब दो मुल्कों के बीच टेंशन्स राइज होती है, फिर वक्त आता है क्रॉस फायरिंग का, शेलिंग और फोर्स्ड इवैक्यूएशंस का। न्यूज़ जिसे कोलैटरल डैमेज कहती है, वो किसी का घर और किसी की लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। शेलिंग में बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं, और फिर उनको प्रॉपर मेडिकल केयर भी नहीं मिलता। इस विज़िट ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे समझाया वॉर का असली मतलब क्या होता है। मुझे समझाया बिलोंगिंग क्या होती है, सेपरेशन क्या होती है, ट्रॉमा में जीने का मतलब क्या होता है। और इस पूरी विज़िट ने मुझे ये भी सिखाया कि हमें हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि वॉर कोई भी सल्यूशन नहीं होती।